अच्छा मनोज जी, आप ये बताइए, महात्मा बुद्ध को आप भारतीय दर्शन में कहाँ पाते हैं? सवाल आपका बहुत जटिल है। और बुद्ध के बारे में कुछ भी बात करने का मतलब है कि सूरज के सामने एक दिया दिखाना, छोटा सा जुगनू टिमटिमा रहा हो। बुद्ध भारतीय दर्शन के एक समुद्र हैं जी। आप ये समझ लीजिए कि बुद्ध उस ताज़ा हवा के झोंके की तरह हैं जो इंसान को प्राणवायु देता है। प्रेरणा जी, हुआ ये कि वेद कालीन में जो वैदिक सभ्यता थी उसमें 2-3 चीजें बहुत प्रमुखता से बार बार वेदों में कही गई। वे जो वैदिक युग था उसमें सर्वाधिक जो बल दिया गया वो यज्ञ पर दिया गया कि यज्ञ ही दुनिया की सारी समस्याओं का निदान है। हाँ, वैदिक काल में शायद मूर्ति पूजा नहीं थी, यज्ञ ही था। यज्ञ, वैदिक ने मूर्ति पूजा, शिव का वहां पर उल्लेख मिलता है, लेकिन उस तरह से नहीं थी। उस तरह से नहीं है वो वैदिक काल में जो ज्ञान अर्जित करना है, दुख शमित करना है, कुछ भी करना है तो यज्ञ करना बहुत जरूरी था। तो जो यज्ञ की विधियां थी वो लगभग वैदिक काल में बताई गई और कर्मकांड बहुत था उस समय। जी, जी। दूसरी बात ये थी कि यज्ञ में बलि बहुत दी जाती थी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो वैदिक काल था उसमें आदमी स्वर्ग और नरक जैसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। वैदिक लोग, जो आर्य लोग थे, वो बड़े कर्मठ थे और जीवट लोग थे। जीवट लोग थे। और तो वो ये स्वर्ग नरक और जीवन में मतलब दुख वाला पोर्शन वहां पर नहीं था। तो जब लोग जीते जीते वैदिक काल को समझने लगे तो उनको लगा कि दुख का तो कोई निवारण ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पूजा पाठ और हवन यही होता रहेगा, इससे जो जीवन के आगे का रास्ता था वो नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में बुद्ध आए और बुद्ध ने वो जो कर्मकांड था उसको ये बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो यज्ञ हवन इत्यादि है, तो बुद्ध ने ये कहा कि जीवन जो है सिर्फ कर्मवाद पर निर्भर है। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए, वैदिक काल में जो दुख वाली बात नहीं थी, यहां पर उन्होंने कहा कि दुख तो हर मनुष्य के जीवन में है। तो उन्होंने कहा कि दुख, समुदय, निदान और मार्ग, ये 4 चीजें उन्होंने दी कि जीवन में दुख है, अगर दुख है तो दुख का कोई कारण होगा, और जो कारण है उसका कोई निदान भी होगा। और उस निदान के लिए जो मार्ग उन्होंने बताए वो अष्टांगिक मार्ग करके बुद्ध ने बताए। दूसरी बात, वेद जो थे वो 7 जन्मों में यकीन करते थे। वो कहते थे कि बार बार जीवन, इस जन्म में कुछ कर लो, अगर पाप भी किया है तो देवता माफ कर देगा। बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक ही जीवन मिलेगा। पुनर्जन्म को बुद्ध भी मानते हैं, लेकिन वो इस दृष्टि से नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो इसलिए इस एक जीवन में इतना अच्छे कर्म करो, इतना सात्विक जीवन जियो कि आप जो निर्वाण, जो उपनिषद में मोक्ष जिसको कहा गया है, वेद में ये परिकल्पना मोक्ष वाली नहीं थी। तो निर्वाण तक लाने के लिए बुद्ध ने कर्म को प्रधान बताया। उन्होंने कर्म के बाद की जो बातें थी, जैसे किसी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, तो बुद्ध ने कहा तुमको क्या करना है, मरने के बाद कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा करोगे बस, तो जो करोगे वो यहीं करोगे। तो बुद्ध ने एक जीवन को इतना मतलब एक इस तरह से स्थापित करने का प्रयत्न किया कि जीवन में अच्छे कर्म करो। दूसरी बात, जो बलि वाला पक्ष था वैदिक युग में, वो बुद्ध ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। तो ये कुछ चीजें थी, तो बुद्ध ने बंद दरवाजे खोल दिए। तो आप सोचो कि बुद्ध इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वो जिस देश से निकल जाते थे उस देश के राजा जो है वो बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेते। यही कारण है कि बौद्ध धर्म उन्हीं की वजह से फैला भी है। तो बुद्ध का इस देश पर बहुत बड़ा उपकार है। जो सबसे और एक बहुत विशेष बात जो बताना बहुत जरूरी है, वैदिक काल में सर्वाधिक बार ब्राह्मण शब्द आया है। तो बुद्ध कहते थे, वेद ये मानते थे कि जो 4 वर्ण हैं, तो वेद ये माना करते थे कि जो उच्च वर्ग है वो सारी जो चीजें हैं वो
ब्राह्मण के अधीन होनी चाहिए। बुद्ध ने यहाँ, वेद ये कहते थे आर्य, और बुद्ध ने यहाँ आकर क्या कहा कि नहीं, सब बराबर है। कर्म के आधार पर अगर मनुष्य अच्छा काम करता है तो वो जाति का भी तो वो ब्राह्मण के समकक्ष है। तो ये बात जो आम जनमानस था उसको बड़ी पसंद आई। जो लोग सदियों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से दबे कुचले थे, उनको एक हवा का झोंका ऐसा मिल गया, उनको खुद को स्थापित करने का मौका मिल गया, और वो पागलों की तरह बुद्धिज्म की ओर चलते चले गए। अगर बुद्ध का युग हटा दिया जाए भारतीय दर्शन से, तो भारतीय दर्शन बहुत ही अपूर्ण हो जाएगा, बहुत अपूर्ण, मतलब नगण्य के समान है कि बस बुद्ध के बिना भारतीय दर्शन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक तरह से बुद्ध का बहुत बड़ा उपकार है भारतीय दर्शन में और भारत देश पर, और हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए। बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए, हम लोग इस बारे में सौभाग्यशाली हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक बुद्ध को जो मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं, सभी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं।